जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे बड़ी साधु वंदना की गाथा 21 के विषय में। दर्शान भद्र राजा वीर वांध्या धरिमान, पछी इंद्र हटायो दियो छकाए अभयदान। धर्म कई प्रकार से किया जाता है, वैसे ही धर्म का एक अंग प्रभावना भी है। यह सम्यक दर्शन का 8वां गुण है। इसका अर्थ है धर्म के लिए अपने साथ साथ औरों में भी धर्म के प्रति रुचि और उत्साह जगाना, धर्म में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना। उस समय में धनवान श्रावक श्रद्धालु राजा महाराजा जब प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे तब बड़े वैभव और ठाट बाट से जाते थे, जिससे देखने वाले को भी जिन धर्म पर अहोभाव हो फिर वे भी इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा पा सके। उद्देश्य सही है, लेकिन हमारा मनुष्य जीवन ऐसा है कि हर समय हर क्षण अपने आचार विचार का ध्यान रखना ज़रूरी है। यही संदेश हमें दर्शान देश के राजा दर्शान भद्र की कहानी से मिलता है। एक बार प्रभु महावीर स्वामी जी विचरण करते हुए दर्शानपुर नगर के बाहर उद्यान में पधारे। जब राजा को पता चला तो उन्होंने विचार किया, मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी का भक्त हूँ। मैं प्रभु को वंदना करने के लिए इस प्रकार की रिद्धि और वैभव के साथ जाऊँ कि आज तक किसी ने उस प्रकार के ठाट बाट के साथ वंदना न की हो। ऐसा सोचकर दर्शान भद्र राजा बहुमूल्य श्रेष्ठ वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर सुसज्जित हाथी पर बैठा। उसके पीछे चतुरांगिनी सेना, मंत्री, सामंत आदि राज परिवार, नगर श्रेष्ठी आदि चल रहे थे। अपना यह सब रिद्धि वैभव और ठाट भाट देखकर दर्शान भद्र राजा अहंकारवश आनंदित हो रहा था। दर्शान भद्र राजा की सवारी ज्यों ही भगवान के समोसरण के निकट पहुंची, त्यों ही इंद्र ने अवधि ज्ञान से यह सब कुछ देखा और सोचा, दर्शान भद्र राजा को अहंकार आ गया है। उसे यह नहीं पता कि देवों की रिद्धि के सामने मनुष्यों की रिद्धि कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका अहंकार उतारना चाहिए ताकि यह प्रतिबोध पा सके। शक्रेंद्र वैक्रिय शक्ति से अपने ऐरावण हाथी पर बैठकर कई देव देवियाँ, नृत्य, गीत, वाद्यंत्रों के साथ दिव्य देव रिद्धि का प्रदर्शन करते हुए भगवान के समोसरण में पहुँचे और प्रभु को विधि युक्त वंदना करने लगे। इंद्र की अपार रिद्धि, समृद्धि एवं भक्तिभाव पूर्वक प्रभु को वंदन करते हुए देखकर दर्शान भद्र राजा का गर्व चकनाचूर हो गया। पूर्व भव में शुद्ध धर्माराधना करने के कारण शक्रेंद्र को अलौकिक महान रिद्धि प्राप्त हुई है, जिसकी मैं बराबरी भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इस प्राप्त रिद्धि का त्याग तो कर सकता हूँ, साधु धर्म अंगीकार कर सकता हूँ। तब तो शक्रेंद्र मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। ऐसा करने से मेरी विजय हो सकेगी। इस तरह शक्रेंद्र द्वारा प्रेरित होकर दर्शान भद्र नरेश ने राज्य का त्याग कर प्रवज्ञा ग्रहण की और मुनि धर्म का आचरण कर उसी भव में मोक्ष पधारे। देवराज शक्र ने दर्शान भद्र मुनि को वंदन करते हुए कहा कि आप श्रमण धर्म स्वीकार करके वास्तव में विजयी हो गए हो, अभिमान का त्याग कर निरभिमानी बन गए हो। आप महान हो, मैं आपकी चरण रज की भी होड़ नहीं कर सकता। इस प्रकार दर्शान भद्र मुनि भी प्रशंसा करते हुए इंद्र स्वस्थान लौट गए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।